हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी ट्रिक्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपका दोस्त इंजीनियर अभिनय प्रताप सिंह। आज मैं आप सभी को क्लास 11th के चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसका जो बेसिक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बेसिक बताऊँगा, फिर बेसिक के बाद एक्सरसाइज की तरफ चलूँगा। तो आपका जो बेसिक है उसमें जो है एंगल यानी कोण, एंगल्स क्या होते हैं और कैसे हम जो है देखते हैं कि किसी भी फिगर में कौन सा एंगल बनेगा, उसके बारे में जानकारी हासिल करूंगा। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हिंदी में हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो पहला टॉपिक आ रहा है एंगल्स मीन्स कोण। तो सबसे पहले हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं। उस फिगर की हेल्प से आप लोगों को हम बताएंगे कि एंगल्स कैसे होते हैं। तो एंगल हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव एंगल्स और दूसरा होता है नेगेटिव एंगल्स। तो आप लोगों को पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ फिगर की हेल्प से। तो आपका फिगर ये है, पॉजिटिव एंगल्स के लिए हमने क्या किया कि कोई भी एंगल जो है किसी 2 रे लाइन की हेल्प से मिल करके एक एंगल का निर्माण होता है, एंगल बनता है। तो आप ये कह सकते हो कि एक रे हमारा जैसे ओ ए हमने लिया, ठीक है, फिर इसी पॉइंट ओ से हमने एक रे और ड्रॉ किया ओ बी। तो ओ ए हमारा जो फिक्स रे है एक, ये हमारा इनिशियल साइड है और ये हमारा टर्मिनल साइड है ओ बी। यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम बात करें, अगर इसको हम डैश डैश करके आगे बढ़ा दें तो ये पूरा एंगल 180 डिग्री का होता है। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे 180 तक होगा और लोअर साइड में जो इतना बनेगा ये भी 180 का होगा। टोटल 1 रिवॉल्यूशन जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर हमने आपको बताया कि एंगल कैसे बनेगा। तो एंगल हमारा जो होता है कि जब कोई 2 रे आपस में किसी एक वर्टेक्स पॉइंट पर या किसी एक पॉइंट पर मीट करके एक एंगल का निर्माण करती हैं, या आप कह सकते हो कि 2 रेज जब किसी एक पॉइंट पर मीट करती हैं तो वहाँ पर हमारा एक एंगल बनता है। जैसे यहाँ पर हमारा दोनों रे मीट कर रही हैं ओ पॉइंट पे, तो ओ पॉइंट हमारा वर्टेक्स है और ओ से ए तक हमारा इनिशियल साइड है और हमारा ओ से बी तक जो है ये टर्मिनल साइड है। ये हमारा टर्मिनल साइड जब ओ ए से हट करके आगे की तरफ अपर फॉर्म में बढ़ती हैं, यानी आप ये बोल सकते हो इस डायरेक्शन में ऊपर की साइड अगर जा रही है, रोटेट हो रही है, तो हमारा जो है जो भी इनके बीच का गैप होगा वही हमारा एंगल होगा, जिसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब जो अपर साइड में होता है आप ये कह सकते हो कि पॉजिटिव एंगल ऑलवेज क्या होती है, ऑलवेज 0 डिग्री से 0 डिग्री टू 180 डिग्री, 180 डिग्री पॉजिटिव होती है। ठीक है, जब 0 डिग्री से 180 डिग्री तक जो भी एंगल बनता है वो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव एंगल्स होता है। अब नेगेटिव एंगल्स की बात करते हैं। तो इनिशियल साइड हमारा ओ ए ऐसे फिक्स है, उसके बाद टर्मिनल साइड ओ बी हमारा लोअर फॉर्म में या नीचे की फॉर्म में क्या करता है, रोटेट करता है। तो इस वर्टेक्स पॉइंट ओ से जब हमारा ओ ए और ओ बी मिलाया गया तो जो भी इनके बीच का गैप है, स्पेस है, जिसे हमने थीटा से रिप्रेजेंट कर रखा है, यही हमारा क्या है, एंगल है। यानी आप ये बोल सकते हो कि इनके और इनके ओ ए और ओ बी के बीच अगर आप मेजर करोगे तो प्रोटेक्टर की हेल्प से, तो कुछ ना कुछ
एंगल का आपको मेजरमेंट मिलेगा, जो भी हो 30 डिग्री, 15 डिग्री, 50 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी आ सकता है। तो जब लोअर फॉर्म में अगर हमारा एंगल जो बनता है वो हमारा क्या होता है, नेगेटिव एंगल होता है। ठीक है, तो आपको ये दोनों अच्छे से मालूम हो गया होगा कि एंगल क्या होता है। तो एंगल में इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड जब किसी एक वर्टेक्स पॉइंट पर मीट करते हैं तो उन दोनों रे के बीच का जो डिस्टेंस होता है या गैप होता है वही हमारा एंगल होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डिग्री मेजर और रेडियन मेजर। कैसे हम निकालते हैं डिग्री मेजर और रेडियन मेजर, या आप ये कह सकते हो कि हम कैसे डिग्री को मेजर करते हैं और कैसे रेडियन को मेजर करते हैं। ठीक है, तो आपको मैं पहला बताने जा रहा हूं डिग्री मेजर। डिग्री मेजर में अगर हम बात करते हैं कि कोई अगर मान लीजिए एक ये हमारा क्या है, लाइन है, या ये कह सकते हो कि एक ये सर्कल है, क्या एक सर्कल है, इसका सेंटर पॉइंट यहाँ कहीं है। ठीक, तो अगर हम इसको ऐसे सेंटर से एक लाइन क्रॉस करा दें, तो हमने आपको बता रखा था कि ये जो लाइन है, मान लीजिए इसे हमने ए माना, इसे बी मान लिया, तो यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा जो होता है अपर पार्ट में, ए बी वाले लाइन पर जो अपर पार्ट का आर्क है उसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एंगल्स। और ए बी लाइन का जो लोअर पार्ट है उसे हम बोलते हैं नेगेटिव एंगल्स। लेकिन अगर हम पूरे की बात करें कि अगर यहाँ से स्टार्ट होकर के ऐसे जो है पूरा 1 राउंड पूरा कंप्लीट करे या 1 रिवॉल्यूशन पूरा कंप्लीट करे तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 360 डिग्री का। तो ये आप क्या कह सकते हो कि एक रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो 1 रिवॉल्यूशन क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे आके यहाँ पे फिर मीट कर दिया, तो 1 रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री का एंगल बना। तो अगर 360 डिग्री का जो एंगल बनेगा, इसमें अगर 1 डिग्री का जो है एंगल ऐसे बनाएं तो कितने पार्ट बनेंगे, ये अगर आपको निकालना हो तो सीधी सी बात, अगर 1 डिग्री का एंगल हम बनाते हैं, मान लीजिए कुछ ऐसे 1 डिग्री, ठीक, ऐसे कुछ बनता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। ठीक, तो 1 डिग्री का बनाएंगे तो 360 डिग्री है तो 360 पार्ट बनेंगे। ठीक, तो आपको यहाँ हम बता रहे हैं ये कि 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल होता है, 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स 360 डिग्री, 360 डिग्री होता है। ठीक, अब 1 डिग्री में कितने पार्ट होंगे, सीधी सी बात, 1 डिग्री में 1 ही पार्ट होगा। ठीक, अगर 1 डिग्री का जो है पार्टीशन करता हूं इसमें, तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/360, 3/16 पार्ट। ठीक, अगर 2 डिग्री कहता तो 2/360 कर देते। ठीक, तो सीधी सी बात, अब ये अगर एक पूरा क्लॉक कंप्लीट हो रहा है, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो रहा है, तो अगर एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो रहा है तो हम अगर चलते हैं घड़ी की तरफ, तो घड़ी की जो सुई होती है उसकी सुई जो है जब पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है, मिनट वाली सुई, तो आपका जो है कितना
मतलब 1 रिवॉल्यूशन में पूरे क्या करती है, सेकंड वाली सुई अगर एक रिवॉल्यूशन पूरा कंप्लीट करती है तो यानी 60 सेकंड में 1 मिनट होता है। तो ऐसे आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पर हमारा जो वैल्यू होता है वो ये होता है कि देयर फॉर 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट होता है। कितना होता है? 60 मिनट्स। और यहाँ पर हम मैथमेटिकली 60 मिनट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, 60 के ऊपर एक डैश लाइन लगा देते हैं। ये है हमारा मिनट का साइन। ठीक, अगर डबल डैश लगाते तो सेकंड हो जाता है। तो 1 डिग्री में कितने मिनट होता है? 60 मिनट। ये आपको याद रखना है। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। 60 सेकंड्स। अब यहाँ पर सेकंड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 60 के ऊपर डबल डॉट लगा दिया या डैश लगा दिया। ठीक, तो 1 डिग्री में अगर हम सेकंड कितना होगा? 1 डिग्री में सेकंड कितना होगा? ये तो 60 मिनट है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड है, तो 1 डिग्री में 3600 सेकंड होंगे। 60 इंटू 60 कर दीजिए, तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 इंटू 60 सेकेंड। इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करेंगे 3600 सेकेंड। ठीक है, ये इतना पार्ट आपको याद रखना है। लर्न इट। ठीक, इसको याद करो। ये आपके दिमाग में परमानेंट फिक्स होना चाहिए कि 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 1 डिग्री में 3600 सेकेंड होगा। ठीक है, अब डिग्री मीजर इसी की हेल्प से जब हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो डिग्री मीजर इसी की हेल्प से होगा। ठीक है, अब रेडियन मीजर हम बताने जा रहे हैं, सेकंड पार्ट। रेडियन मीजर में हम क्या करते हैं कि पहले अगर मान लीजिए कोई सर्कल हमने लिया 1 यूनिट रेडियस का। ठीक, 1 यूनिट रेडियस का यानी 1 यूनिट हमने, या यूनिट की जगह आप ये बोल सकते हो कि 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाया। रेडियस चाहे जितना ले सकते हो आप, आपकी मर्जी है, लेकिन हमने क्या बनाया है? सर्कल 1 यूनिट रेडियस का, यानी O से A तक का डिस्टेंस 1 यूनिट है, O से B तक का भी 1 यूनिट होगा। अगर हम इधर भी कहीं मिलाएंगे तो 1 यूनिट ही होगा, क्योंकि हमारा जो रेडियस है वो कितना है? 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट रेडियस का अगर हम कोई सर्कल बनाते हैं तो फिर जो हमारा O से A और O से B, या आप ये कह सकते हो A पॉइंट से B पॉइंट तक का जो आर्क होगा, अगर आर्क की डिस्टेंस हमारी हमने लिया है 1 यूनिट, अगर हमने 1 यूनिट ले लिया, आर्क का डिस्टेंस कितना लिया? 1 यूनिट, तो जो हमारा आर्क का डिस्टेंस होगा वही हमारा यहाँ पर थीटा की वैल्यू आएगी। क्या आएगी? थीटा की वैल्यू वही आएगी जो हमारा आर्क का डिस्टेंस होगा। तो अब पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव, ये आपको चेक करना है। तो हमने आपको बता रखा है यहाँ पर कि अगर टर्मिनल साइड अपर में जा रहा है, अपर में रोटेट कर रहा है, तो जो एंगल हमारा बनेगा, थीटा जो बनेगा वो पॉजिटिव में बनेगा। तो यहाँ पर एंगल हमारा टर्मिनल साइड OB है, ये OA से अपर में जा रहा है, तो ये हमारा पॉजिटिव का 1 रेडियन होगा। थीटा हमारा क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 रेडियन पॉजिटिव का। क्यों? क्योंकि अपर साइड में एंगल बन रहा है।
तो हमारा हमने क्या बोला, इसमें रेडियन मीटर में आपको यही याद रखना है कि आर्क की लेंथ जो होगी वही हमारी थीटा की वैल्यू होगी रेडियन में। ठीक है। अब मान लीजिए अगर हम इस वाले फिगर पे बात करते हैं, सेकंड वाले पे, तो यहाँ पर भी मान लिया हमने आर्क का हमारा डिस्टेंस 1 यूनिट ही है। हमने कितना ले लिया आर्क का डिस्टेंस, 1 यूनिट। लेकिन ये लोअर फॉर्म में जो है टर्मिनल साइड हमारा क्या हो रहा है, लोअर साइड में जा रहा है, यानी कि एंगल जो बनेगा हमारा, थीटा जो बनेगा वो नेगेटिव वैल्यू में आएगा। तो यहाँ पर हमारा ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू -1 रेडियन। ठीक है। तो थीटा की वैल्यू क्या आई, -1 रेडियन, क्योंकि ए से बी तक का जो डिस्टेंस है, आर्क डिस्टेंस जो है 1 यूनिट है, इसलिए, और इसलिए 1 लिखा हमने। लेकिन लोअर फॉर्म में जा रहा है एंगल, या टर्मिनल साइड लोअर फॉर्म में जा रहा है, तो एंगल जो हमारा बनता है वो नेगेटिव में बनता है, इसलिए हमने माइनस लगा दिया। तो थीटा की वैल्यू हो गई -1 रेडियन। अब हम तीसरा फिगर बताने जा रहे हैं। तीसरे फिगर में भी हमने क्या किया कि 1 यूनिट रेडियस का एक सर्कल बनाया। 1 यूनिट रेडियस का एक सर्कल बनाने के बाद हमने जो आर्क का डिस्टेंस लिया है वो 1/2 यूनिट लिया है। ठीक है। तो या आप ये बोल सकते हो कि 1.5 यूनिट हमने 1.5 यूनिट का जो है आर्क डिस्टेंस लिया है। तो यहाँ हमारा थीटा जो आएगा थीटा जो आएगा वो पॉजिटिव फॉर्म में जा रहा है, तो इसलिए पॉजिटिव का 1/2 रेडियन आएगा। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम 1/2 यूनिट का आर्क हम अगर लोअर फॉर्म में लगाते तो हमारा यहाँ पर माइनस लग जाता। ठीक है। इसी प्रकार से आप आगे भी बना सकते हो। तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सॉरी, अभी इसमें एक फार्मूला बता दे रहा हूँ आप लोगों को। आपका फार्मूला जो बनेगा रेडियन मीटर का वो ये बनेगा कि थीटा इज इक्वल्स टू L/R। L/R ये आपका क्या है, फार्मूला है, वेयर L हमारा क्या है, आर्क लेंथ। अगर आपको आर्क लेंथ मालूम हो तो वो L होगा, और R हमारा क्या होगा, वो रेडियस होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल। यही L और R की वैल्यू यहाँ पुट कर लो, सॉल्व करोगे, जो वैल्यू आएगी हमारी वही थीटा का वैल्यू आएगा। ठीक है। तो अब हमारा थर्ड पॉइंट हम बताने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो हमें रिलेशन बताना है, चेक करके दिखाना है कि डिग्री और रेडियन के बीच रिलेशन क्या होता है, रिलेशनशिप बताना है। ठीक है। तो रिलेशन बताने के लिए डिग्री और रेडियन के बीच हम क्या करते हैं कि सबसे पहले अगर एक हम सर्कल बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, सर्कल। तो इसका सर्कल का कुछ न कुछ जो है रेडियस होगा। अब मान लीजिए ये हमारा आर हमने 1 यूनिट लिया, कितना ले लिया, मान लीजिए 1 यूनिट ले लिया। ठीक। तो सर्कल का जो है सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है, 2πr होता है। तो आप यहां सबसे पहले वही लिखिए, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल्स टू
2πr। अगर हम r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो पुट r इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। तो देयरफॉर सरकमफेरेंस क्या होता है? पूरा सर्कल का लेंथ, यही हमारा होता है सरकमफेरेंस। और अगर हम इसे चाहें तो ये भी बोल सकते हैं कि 1 रिवॉल्यूशन। भाई पॉइंट ए से स्टार्ट करो, लाइन खींचना और लास्ट में आकर के पॉइंट ए पर ही मिला दो। जब मिला दोगे तो 1 रिवॉल्यूशन पूरा कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर सरकमफेरेंस की जगह हम 1 रिवॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। तो 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 2π इंटू आर की वैल्यू 1 यूनिट। तो इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 2π इंटू 1 करोगे तो 2π ही आएगा। यानी कि 1 रिवॉल्यूशन की वैल्यू कितनी हो गई? 2π। और पाई की वैल्यू कितनी होती है? 180। तो 1 रिवॉल्यूशन में कितना हो जाएगा? 2 इंटू 180 अगर हम कर दें तो 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू आ जाएगा 360 डिग्री। तो आप ये कह सकते हो कि 360 डिग्री इज इक्वल्स टू होता है 2π। ठीक। तो डिग्री और रेडियन का रिलेशनशिप बन रहा। ठीक। अब अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें, इसको भी 2 से डिवाइड कर दें तो ये कितना आ जाएगा? 180। तो 180 डिग्री में कितना बचेगा? पाई। पाई इज इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री। फिर इसका अगर हम चाहें तो हाफ कर दें तो 90 डिग्री। 90 डिग्री में क्या होगा? π/2। भाई 180 का पाई की वैल्यू 180 होती है, तो 180/2 करोगे तो 90 ही तो आएगा। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि बोथ साइड 2 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं इसमें तो हमारा इधर 90 आ जाएगा, इधर π/2 आ जाएगा। तो डिग्री और रेडियन में वैल्यू आ गया। ऐसे 45 डिग्री का होता है π/4। और 120 डिग्री का होता है 2π/3। 60 डिग्री का होता है π/3। 30 डिग्री का होता है π/6। ठीक है। तो आपको तो ये मालूम हो गया होगा। अब ऐसे अगर हम 1 डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री के लिए मैं आपको एक सलूशन करके दिखा दे रहा हूँ कि अगर हम बोथ साइड 360 से डिवाइड कर दें इसमें, ठीक, तो इसमें अगर हम दोनों साइड 360 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 360/360 इज इक्वल्स टू 2π/360। अब 360 से 360 खत्म हो गया तो बचा 1। तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 से ये कट जाएगा तो 180 बचेगा। तो यहाँ π/180 बचेगा। ठीक। ये आपका 1 डिग्री के वैल्यू है। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम देयरफॉर 1 डिग्री इज इक्वल्स टू π/180 डिग्री।
तो हेयर 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है? पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक, इसको याद रखना। अब आपका ये रिलेशन निकल गया डिग्री और रेडियन के बीच का। ठीक है, अब हम कुछ नोटेशनल कन्वेंशन बताने जा रहे हैं कि कैसे रेडियन मीजर होता है, कैसे डिग्री मीजर होता है, उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना। तो नोटेशनल कन्वेंशन में फर्स्ट नंबर में आपको बताने जा रहा हूँ रेडियन मीजर। रेडियन मीजर ठीक, तो इसका फार्मूला होता है आपका पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मीजर। डिग्री मीजर ठीक, तो आप ये बोल सकते हो यहाँ पे कि डिग्री से रेडियन में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हमारा जो है पाई अपॉन 180 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जो डिग्री में हमारा वैल्यू दिया होता है। तो इसीलिए हमने फार्मूला बनाया पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मीजर। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम डिग्री से रेडियन कन्वर्जन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। एज एग्जाम्पल मान लीजिए 1 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? पाई अपॉन 180 इंटू 1 करेंगे तो सेम यही आएगा पाई अपॉन 180। अब पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 रख दो, तो 22/7 इंटू 180 भी नीचे ही है। ठीक, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कुछ इस तरीके से वैल्यू आएगा 0.01746 रेडियन। डेसिमल में आया अप्रॉक्स। ठीक, ये हमारा जो है डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन है। ठीक है, तो डिग्री में जितना भी डिग्री का है, अगर 5 डिग्री का आता तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते पाई अपॉन 180 के साथ। तो अब हम चलते हैं कि रेडियन से डिग्री में कैसे मेजर करते हैं। तो हमारा हेडिंग होगा डिग्री मीजर। ठीक, अभी तक हमने रेडियन मीजर निकाला, यानी कि रेडियन में वैल्यू हमने फाइंड किया। अब हम डिग्री मीजर निकालेंगे, यानी डिग्री में वैल्यू फाइंड करेंगे। डिग्री मीजर में क्या करते हैं हम कि इसमें जो है फार्मूला हमारा जो बनता है, रेडियन मीजर में था हमारा पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मीजर, लेकिन डिग्री मीजर में होगा पाई अपॉन 180 का अपोजिट, यानी 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मीजर। जो रेडियन में वैल्यू जो दिया रहेगा उसको लिखना है, रेडियन मीजर। तो यहाँ पर कन्वर्जन जो होगा वो क्या होगा कि रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट होगा, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट होगा। तो रेडियन टू डिग्री। ठीक है,
तो आपका ये फार्मूला 1 बना। तो कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। जब आपको रेडियन में वैल्यू लाना हो तो आप क्या करोगे, जो क्वेश्चन में वैल्यू दिया होगा वो ऑलवेज आपका डिग्री में दिया होगा, उसे रेडियन में चेंज करना है तो आप 180 अपॉन पाई से उसी वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देना। लेकिन अगर आपका वैल्यू डिग्री मेजर करना है, रेडियन में दिया हो, तब आप क्या करोगे, उसका उल्टा करना है, यानी कि रेडियन में जो वैल्यू दिया होगा क्वेश्चन में उसी में आपको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, एज एग्जाम्पल, जैसे इसका एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं कि 1 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू 1 करेंगे तो वही आएगा 180 अपॉन पाई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 180 अपॉन पाई की वैल्यू क्या होगी, 22 अपॉन 7। लेकिन जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 180 अपॉन 22 ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर में अगर आपका फ्रैक्शन वैल्यू है तो वो रेसिप्रोकल होकर के लिखा जाता है। ठीक है, तो 22 अपॉन 7 को 7 अपॉन 22 लिख सकते हैं, तो 7 अपॉन 22। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 57 डिग्री 16 मिनट अप्रॉक्स। ठीक, अब क्वेश्चन की तरफ जो हम चलेंगे तो आपको हम बता देंगे कि इसको सॉल्व करने के बाद डिग्री और मिनट में वैल्यू कैसे आया। ठीक है, तो आपका पूरा का पूरा डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक अभी तक हमने जितने भी बात बताए हैं ये आपका एक्सरसाइज 3.1 के लिए है। एक्सरसाइज 3.1 में यही इतना बात, यही इतना टॉपिक फॉलो होगा। अगर ये इतना टॉपिक आपको अच्छे से आ जाता है और याद हो जाता है सब कुछ, तो आप आसानी से जो है 3.1 एक्सरसाइज कर सकते हो। फिर भी मैं एक्सरसाइज 3.1 की तरफ बढ़ता हूँ, वहाँ से आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन करके दिखाता हूँ कैसे किया जाता है और कैसे वैल्यू आएगा। ठीक, उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे उन्हें आप खुद से ट्राई करना, प्रैक्टिस करना। अगर कर लेना, आपको सॉल्व करने के बाद अगर आपका आंसर सही आता है, आपका सल्यूशन सही होता है, तो अपने हाथों से ही अपने आप को शाबाशी दे लेना। ठीक है, जिससे आपको गर्व फील हो कि हाँ आपने भी कुछ किया है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 की तरफ। एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रेडियन मेजर। क्या फाइंड करना है, रेडियन मेजर फाइंड करना है करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। जितने भी पार्ट दिए हैं वो सब डिग्री में दिए हुए हैं, डिग्री मेजर में, उन्हें हमें रेडियन मेजर में चेंज करना है। यही हमारा सोल्यूशन होगा। तो कैसे होगा कि 25 डिग्री, मान लीजिए फर्स्ट पार्ट हम करते हैं तो फर्स्ट पार्ट में दिया है 25 डिग्री, इसको हमें रेडियन में चेंज करना है। तो बहुत ईजी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने आपसे बताया था कि डिग्री से अगर रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो हम पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस डिग्री वाले वैल्यू में। ठीक, तो 25 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180। अब ये देखिए कट रहा है, 5 5 जा 25, अब 5 3 जा 15, 18 में से 15 निकाल दिया तो 3 बचा, अब 3 0 30 हो जाएगा, 5 6 जा 30। अब 5 के टेबल से 36 कटेगा नहीं, इसलिए हमारा जो आंसर आएगा 5 इंटू पाई, तो 5 पाई अपॉन 36 रेडियन, यही हमारा आंसर है रेडियन में। ठीक, अब आप कहेंगे तो बहुत ईजी है। तो ईजी तो है ही भाई, मैं इतने देर से चिल्ला रहा हूँ। क्यों चिल्ला रहा हूँ, आप लोगों को समझा रहा हूँ इसीलिए
कि ये बहुत इजी है। अगर आप ध्यान से समझ जाओगे, कर लोगे और ये सब पॉइंट्स याद रख लोगे तो आप आसानी से इस एक्सरसाइज को कर सकते हो। तो आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। एक पार्ट और हम इसका बता दे रहे हैं, सेकंड वाला। सेकंड पार्ट में कह रहा -47 डिग्री 30 मिनट। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि भाई हमने तो अभी तक आपको बताया था कि डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो 30 मिनट भी है। ठीक, तो मिनट को भी हम डिग्री में चेंज करेंगे। क्या करेंगे? मिनट को भी हम डिग्री में चेंज कर लेंगे। तो डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करना होगा? हमको मालूम है कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट होते हैं। तो आप चाहो तो ऐसे भी बोल सकते हो कि 30 मिनट में, जब 60 मिनट में 1 डिग्री होता है तो 30 मिनट में 1/2 डिग्री होगा, यानी हाफ डिग्री होगा। तो आप चाहे डायरेक्ट लिख लो, चाहे तो आप सॉल्व करके लिख सकते हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? देयरफॉर सॉल्यूशन हमारा जो बनेगा माइनस, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे 47 डिग्री प्लस 30 मिनट को 60 मिनट से डिवाइड कर देंगे तो हमारा डिग्री में आ जाएगा वैल्यू 30 मिनट अपॉन 60 मिनट। इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा -47 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा भाई 47 2 जा 94, अब 1 95/2, तो 95/2 डिग्री। ठीक, अब ये हमारा पूरा का पूरा इतना पहले डिग्री में हो गया। अब डिग्री में जब हो गया तो इसे हम क्या करेंगे? रेडियन में चेंज कर लेंगे। देन -95/2 डिग्री इनटू, रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करने के हमने बोला था। अब इसका जो है अगर डिवाइड करते देखते हैं, सेम टेबल से कोई कट रहा है, 95 180 दोनों कट जाएंगे। 5 के टेबल से 19, 5 × 19 करोगे तो 95 आएगा। फिर 5 से इसको कट करो तो 36 आ जाएगा। अब आपका कोई सेम टेबल से कट रहा, नहीं कट रहा, तो हटाओ, अब इसको आगे बढ़ाओ तो 19 × π 19 π अपॉन 36 2 जा 72, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है। तो -19 π/72 रेडियन, यही हमारा क्या है? आंसर है। तो इसी प्रकार से आप थर्ड और फोर्थ पार्ट भी खुद से ट्राई करना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा फाइंड द डिग्री मेजर्स करेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 2 में भी 4 पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट तक दिया हुआ है। इसमें आपका जो वैल्यू दिया हुआ है वो रेडियन में है, उसे हमें डिग्री में मेजर करना है या वैल्यू फाइंड करनी है डिग्री में। रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है।
तो इसके लिए हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में दिया है 11/16। इसे हमें, ये रेडियन मीजर है, इसे हमें डिग्री मीजर में कन्वर्ट करना है। तो बहुत ईजी है, मैंने आपको बता रखा था कि डिग्री मीजर में कन्वर्ट करने के लिए रेडियन मीजर का जो वैल्यू होगा उसमें 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 11/16 इंटू 180/पाई कर दिया मैंने। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 11/16 इंटू 180/पाई की वैल्यू 22/7 होगा, लेकिन हम रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा, /22 आ जाएगा पूरे का। अब देखो कोई कट रहा है, हाँ जी कट रहा है। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। अब 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और 90 आ गया। ये 2 के टेबल से कट गया दोनों, ये 11 के। अब देखो कोई और कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। कटेगा जी, ये 8 भी अभी कटेगा, 90 भी। तो 2 4 जा 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 45 आया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा हमारा 45 इंटू 7 इंटू 1 करेंगे तो सारा मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 315/4 2 जा 8। ये इतना डिग्री आया, लेकिन ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो यहाँ पर एक लोचा है कि आप एग्जाम में कभी भी इतने पे लिख के छोड़ के मत आना, नहीं तो टीचर नंबर काट देगा, ठीक है। तो इसलिए जब भी डिग्री मेजर में कहे तो उसे पूरा कंप्लीट सॉल्व करना। इसके आगे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर मैं साइड में सॉल्व करता हूँ। 315 डिग्री को अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो 315 को 8 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 31 है यहाँ पर, 32 ज़्यादा हो जाए तो 8 3 जा लेंगे, 8 3 जा 24 और 31 में 24 निकाल देंगे, कितना बचेगा 7 और इधर 5 है, 75 हो जाएगा। तो 8 9 जा 72, 75 में 72 निकाल दिया तो कितना बचा 3। तो इसको आगे डेसिमल में नहीं करना है, उस 3 को आप यहाँ कहीं साइड में ऐसे लिख लेना, 3/8, ठीक। एग्जैक्ट डिविजिबल जहाँ तक हो वहीं तक आपको कट करना है। फिर उसके बाद जितना बचता है उसका अपॉन जो डिनोमिनेटर में होगा वही रख लेना। अब 3/8 को क्या करेंगे, इसको हम अभी डिग्री में निकला, अब ये हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए किसके लिए, मिनट में, ठीक, इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इसको 4 2 जा 8, 4 15 जा 60। अब कितना आएगा, 15 3 जा 45/2। अब इसको डिवाइड करिए तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 5 में 2 2 जा 4, ये तो डिविजिबल हो गया। फिर 2 2 जा 4 अब 1 बचा, कितना बचा 1, तो 2 2 जा 4, इतना मिनट हो गया। अब जो 1 बचा इसको 1 यहाँ लिख करके अपॉन इसका डिनोमिनेटर कितना है 2 कर दिया। अब इसे हम सेकेंड में चेंज करेंगे, किसमें, अब जो हमारा चेंज होगा ये सेकेंड में होगा। अब
इसको सेकंड में चेंज करने के लिए फिर हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये मिनट में है, तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर हमने 60 से क्यों मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि ये जो वैल्यू था हमारा ये डिग्री में था, और डिग्री 1 डिग्री में होता है हमारा कितना, 60 मिनट। तो इतना डिग्री में कितना मिनट होगा, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा इतना। अब जो यहाँ से बचा 1/2, 1/2 हमारा मिनट में है, तो इसे सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 1 जा 2, 230। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, 30 सेकेंड। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो गया, 39 डिग्री तो आया ही था, 22 मिनट 30 सेकेंड, यही आपका आंसर है। एग्जाम में यहाँ तक आपको करके आना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप लोगों को और मैं बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। इसका जो बाकी का पार्ट है सेकंड थर्ड फोर्थ, उसे आप खुद से ट्राई करना। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 को बताने जा रहा हूँ। तो 3 वाला बहुत इजी है, लेकिन जो है वर्ड प्रॉब्लम है, तो बच्चे देख के घबरा जाते हैं। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा, अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। कह रहा है एक व्हील है, एक पहिया है, 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। कितने मिनट में, 1 मिनट में। तो कह रहा थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। कह रहा कि अब आप ये बताओ कि कितना रेडियन ये टर्न करेगा 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में कितना रेडियन टर्न करेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब ये मिनट में दिया है 360 रिवॉल्यूशन, तो इसे हम ये निकाल लेंगे कि 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन, तो 60 सेकंड में भी 360 रिवॉल्यूशन होगा। तो 1 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन होगा वो हम निकाल लेंगे। तो हमारा जो है, जो 1 सेकंड में आएगा रिवॉल्यूशन, उसे हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 मिनट 360 रिवॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 मिनट में 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 60 सेकेंड से 360 रिवॉल्यूशन को डिवाइड कर देंगे। तो 360/60 कर देंगे। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। मीन्स 1 सेकेंड में 6 रिवॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो देयरफॉर 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू होता है 2 पाई रेडियन के। तो 6 रिवॉल्यूशन कितना होगा, 6 रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 6 इंटू 2 पाई इज इक्वल्स टू 12 पाई रेडियंस।
यही आपका आंसर है। तो ठीक इसी प्रकार से आप लोग बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के उसे सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना, और हो सके तो आप लोग हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हम आप लोगों के लिए आगे भी ऐसे ही अच्छा वीडियो बनाता रहूं और आप लोगों का डाउट क्लियर करता रहूं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज आप लोगों को हम धन्यवाद देते हैं और अपना वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए फिर से मैं बनाऊंगा। उसके लिए अब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू भाई।